हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। ये जीरोस मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है। जीरोस मतलब आपका सॉल्यूशन हो जाता है उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। और आप इसको डिफरेंट मेथड से निकाल सकते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड हो जाता है आपका स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, ये हमारे ए बी सी, और यहाँ पे कंडीशन क्या थी हमारा, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। और ये जो हमारा है ए, इसके बाद में आ जाता है बी, और हमारा जो सी आ जाता है वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रियल नंबर्स, हमारे जो भी जीरोस आएंगे, जो भी सोल्यूशन आएगा, उनका रिलेशनशिप हम ये ए बी और सी के साथ में मिला के हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे दैट जो हमारा एलएचएस और आरएचएस है वो सेम आ रहा है। मतलब जैसे हम रिलेशन इक्वेशन प्रूव करते हैं ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरोस इक्वल्स टू क्या है, माइनस कोइफिशिएंट कोइफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको हर बार लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पहला हो जाता है। उसके बाद में आपको प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, ऊपर में कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म मतलब सी की वैल्यू आ जाती है, नीचे में क्या आ जाएगा आपका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको सिंपल फॉर्मूला में भी हम ऐसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, माइनस बी अपॉन ए, पहला हो जाता है ये हमारा। उसके बाद में सेकंड क्या है हमारा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है, 2x स्क्वायर, मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, क्या बोल रहे हैं इसके, फाइंड इट्स जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप विद द कोइफिशिएंट, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एबीसी की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है वो हमारा ए होता है, एक्स स्क्वायर के साथ हमारा कौन है, 2, मतलब ये पहला कोइफिशिएंट हो जाता है। अब बी की वैल्यू, बी मतलब क्या, एक्स के साथ में जो कोइफिशिएंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स के साथ में कौन है, -8, तो ये आपकी बी की वैल्यू हो जाती है। अब सी मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 6 है, तो हमारे ए बी सी हमें मिल गए हैं। अब उसके बाद में इस इक्वेशन के हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसे कौन से मेथड से यूज करने वाले हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म कैसे करते हैं बताती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, x के साथ में जो कोइफिशिएंट है 2, इसका और लास्ट टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म का हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये 2 मल्टीप्लाइड बाई ये 6 हो जाता है, 6 टू जा कितना हो जाता है, 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर जिसकी एडिशन आपको कितनी चाहिए, -8 चाहिए, ठीक है। तो हम कौन से लेंगे, 6 टू जा 12 होता है, राइट। तो ये 6 और ये 2, 6 एंड 2 कितना हो जाता है, 8 होता है, लेकिन हमें कौन सा 8 चाहिए, माइनस चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये माइनस माइनस लगा देंगे, और ये यहाँ पे भी x लगा देंगे, यहाँ पे भी x लगा देंगे, तो ये कितना हो गया, -6x और -2x। मतलब मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ, 2x स्क्वायर 8x, ये इक्वेशन फिर से लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, 8x को नहीं लिखेंगे, हम उसके फैक्टर्स को लिखेंगे, ठीक है। मतलब आप 8x लिखो या फिर ये फैक्टर्स लिखो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। मैं क्या कर रही हूँ, अभी बीच वाली टर्म नहीं लिख रही हूँ, मैं उसके फैक्टर्स लिख रही हूँ। ये मैंने फैक्टर्स उसके लिख लिए। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों के ऐसे पेयर्स बनाऊंगी और उसमें से कॉमन निकालूंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 6 का मल्टीपल है, हाँ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, 2x कॉमन निकाल सकती हूँ। तो ये कितना हो जाता है, ये दो में से x मैंने ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया, तो ये एक x बच जाता है। 2 हाउ मच जा 6 हो जाता है, 3 जा हो जाता है, ये 2 3 जा 6 हो गया। अब यहाँ से भी मुझे कॉमन निकालना है, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन निकालूंगी, 2 को कॉमन निकाल दूंगी, तो यहाँ पे क्या बचता है, x बच जाता है। मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, मतलब ये प्लस का क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाता है। 2 हाउ मच जा 6 होता है, 3, ठीक है, 2 3 जा 6 हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये x मतलब दो ब्रैकेट क्या आ गए आपके, सेम आ गए, तो हम क्या करेंगे, उसको एक जैसे लिख देंगे। ये x माइनस 3 हो जाता है, और दूसरा क्या है हमारा, जो रिमेनिंग टर्म्स है उसे हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में डाल देंगे, तो ये हमारा दूसरा ब्रैकेट हो जाता है। ठीक है, मैंने बीच वाले टर्म्स के फैक्टर्स लिखे जो हमने अभी डाले, उसके बाद में मैंने दो दो का पेयर बना के सिंपल कॉमन निकाला है। कॉमन कुछ इस तरीके से निकालोगे कि आपको दो इक्वल ब्रैकेट्स मिले। अब ये x माइनस 3 इक्वल्स टू अब जीरो कंसिडर करेंगे, और ये 2x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या कंसिडर करेंगे, जीरो करेंगे। तो ये x इक्वल्स टू हो जाता है 3, ये आपका पहला जीरो मिल गया आपको x की वैल्यू। उसके बाद में कितना, ये 2x इक्वल्स टू ये प्लस टू वहां पे माइनस टू वहां पे जाने के बाद में प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना, 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मतलब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो मिल गए, 2 जीरोस मिल गए। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट यहाँ पे करते हैं, हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन करना है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोस। क्या था फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस मतलब जो हमारा ये आया है हम उसका क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ में कौन है आपका, -8 है। उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका, 2 है। ठीक है, 3 प्लस 1 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। उसके बाद में माइनस माइनस ये कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा मतलब 4 इक्वल्स टू 4। ये आपका आ गया पहला प्रूफ हो गया। ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये आपका पहला प्रूफ हो गया, मतलब ये हमारा आंसर सही है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब क्या हमारा, ये है पहला 0 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू क्या, कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है, 6 डिवाइडेड बाय हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 2। मतलब ये 3 1 जा 3 हो जाता है, और ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब ये भी हमारा LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। मतलब रिलेशनशिप हमने क्या कर दिया है, जीरोस का और उसके कोएफिशिएंट का प्रूफ कर दिया है। ax² bx प्लस c। ठीक है, अब सबसे पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वेयर के साथ में जो होता है वो a होता है, कौन है, कोई भी नहीं है, मतलब 1 है। उसके बाद में b मतलब x के साथ कोएफिशिएंट मतलब 7 है। c मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, तो ये हमारे a b से निकल गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब क्या, 10। अभी 10 के कुछ ऐसे फैक्टर्स डालेंगे जिसकी एडिशन आपको कितना चाहिए, 7x चाहिए, तो कितना हो जाता है ये, 5 2 जा, यहाँ पे x डाल दीजिए, यहाँ पे x डाल दीजिए, दोनों प्लस ही रहेंगे क्योंकि प्लस 7x चाहिए। तो अब मैं ये इक्वेशन फिर से एक बार लिख देती हूँ, और अभी बीच वाले टर्म ना लिखते हुए जो भी फैक्टर्स हमने डाले हैं मैं वो लिखूंगी। ठीक है, 5x प्लस 2x प्लस कितना, ये 10 हो जाता है। अभी क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाने हैं, और हम इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं, दोनों तरफ x है, तो यहाँ में दो में से एक x को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे x प्लस कितना बचा, 5 बचा है, प्लस यहाँ पे 2 बाहर निकालूंगी तो ये x बच जाता है, 2 5 हो जाता है आपका 10। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दो ब्रैकेट्स आपके क्या आ गए, सेम आ गए, तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट हो जाता है, और जो रिमेनिंग टर्म्स बची है वो एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाता है, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, -5, ये पहला जीरो आ गया आपका। उसके बाद में कॉमा x इक्वल्स टू कितना हो जाता है, ये -2, ये दूसरा जीरो आपका आ गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें रिलेशनशिप प्रूफ, मतलब ये -5 प्लस कितना, -2, इनका प्लस करेंगे, और ये हो जाता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 7 है। ठीक है, ये 7 आ जाता है। उसके बाद में एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, -5, और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाता है, इक्वल्स टू कितना, -7, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 इक्वल्स टू कितना, -7। मतलब ये आपका LHS इक्वल्स टू RHS, ये आपका पहला क्या हो गया है, यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं। -5 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारी
प्लस 10 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कितना है 1 है 1 मतलब कुछ नहीं होता माइनस माइनस मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 5 टू ज़ा प्लस 10 इक्वल्स टू ये 10 मतलब हमारा LHS इक्वल्स टू RHS। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत सिंपल है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी बहुत इजी है सिर्फ आपको बीच वाले टर्म्स के कुछ ऐसे फैक्टर्स डालने पड़ते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके जिसके फैक्टर आपको बीच में से मिले और कॉमन निकाल के आपके दो ब्रैकेट कॉमन आ जाते हैं उसमें से वन कॉमन लीजिएगा और एक रिमेनिंग फैक्टर्स और उसके जीरोस निकालने के बाद में इक्वल्स टू जीरो करके आपको एक बार सम ऑफ जीरोस निकालना है और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसको वेरीफाई करना है और आपका दोनों LHS RHS सेम आ जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब लाइक्स एंड शेयर।